नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह का शेयर, किस तरह का स्टॉक हमको खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर: I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred losses in trading. Hence, don't take trade on basis of this analysis. Do your own analysis before taking any trade. अगर हम लास्ट वीक मींस जून 23 टू जून 27 के वीक की बात करें, तो एफआईआई एंड डीआईई की बाई सेल की बात करें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में सेल भी किया है और बाद में बाई भी किया है। अगर हम लोग नेट बाई पूरे वीक का देखें तो 44.23 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है। एंड हम डीआई की बात करें तो डीआई ने कैश मार्केट में बाई किया है और बाद में सेल किया है। तो टोटल अगर डीआई की बात करें तो डीआई ने 12,390 करोड़ रुपीस का नेट बाई किया है। तो इस तरह से एफआईआई ने भी नेट बाई किया है, डीआई ने भी नेट बाई किया है। तो अगर हम लोग नेट जो बाई देखे तो वो है 16,813.5 करोड़ अप्रोक्सीमेट। एंड ये एक रीजन है जिसके कारण ये वीक में मार्केट काफी ऊपर गया है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के मंथली चार्ट के एनालिसिस की बात करें तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि अक्टूबर 2024 से लगातार निफ्टी नीचे गिर के और एकदम लोएस्ट लेवल पे गया और वहां से 5 महीने लगातार गिरा और उसके बाद से अभी लगातार 4 महीने से निफ्टी 50 ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अभी उस लेवल के क्रॉस नहीं किया है, नजदीक पहुंच गया है। मींस पहले जो लेवल था जहां से ये मोस्टली गिरा वो हाईएस्ट लेवल पहुंचा था 26,277, लेकिन जहां पे मंथली उसने होल्ड किया था वो था 25,820। तो अभी का जो लेवल है वो 25,640 के आसपास है। तो अभी भी 25,000 पहुंचने में लगभग 25,820 पहुंचने में लगभग 100 से अभी ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। तो निफ्टी जो है वो अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा जहां पे नेक्स्ट ईयर लेवल पहुंचेगा वो है 25,820। तो उसको पहुंचने का ये ट्राई कर रहा है, लेकिन मंथली का अगर हम कैंडल देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के कारण इसको चांस है कि अगले महीना भी काफी अच्छा अपसाइड की तरफ मार्केट रहेगा निफ्टी 50 के लिए। और हम लोग आगे वीकली एनालिसिस देखते हैं। अगर हम लोग निफ्टी 50 के वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, जो लास्ट वीक है वो ग्रीन कैंडल जो बनाया है वो 24,950 से 25,640 मतलब लगभग 700 पॉइंट का वीकली कैंडल बना है और ये काफी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल बनाया है। दूसरा, अगर हम लोग कुछ वीकली कैंडल्स की बात करें, लास्ट 10-12 कैंडल को अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट कैंडल है उसके बाद लगभग जो कैंडल बन रहे हैं वो जंप कर करके ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जंप का मतलब है मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये अभी अपने फाइनल पोजीशन जहां से गिरना शुरू किया था वहां तक नहीं पहुंचे है, लेकिन अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे काफी स्ट्रांग है और अगर सब कुछ सही चलता रहे तो ये ऊपर की तरफ और बढ़ेगा और पुराना रिकॉर्ड को भी चांस है कि ब्रेक करेगा। अभी डेली एनालिसिस आगे देखते हैं। निफ्टी के
डेली डेली चार्ट का एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे भी जो लास्ट लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रीन कैंडल बना है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, वहां से लगातार ऊपर जंप कर करके कैंडल्स बन रहे हैं। और अगर हम किसी वीक में भी देखेंगे तो 5 में से 4 या 3 कैंडल जो है वो ग्रीन कलर के हैं, या फिर कैंडल्स जंप करके ऊपर की तरफ बने हैं। इसका ग्रीन कैंडल बनने का मतलब और ऊपर की तरफ जंप करने का मतलब कि मार्केट में निफ्टी का पोजीशन काफी स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में निफ्टी और ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो हम अभी फाइनली बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और एक पॉजिटिव साइन है जो भी स्टॉक खरीदने वाले हैं उनके लिए। और हम अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आगे देखते हैं। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट जो कि ऊपर लगा उसको अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो हाईएस्ट लेवल था बैंक निफ्टी में, उसको बैंक निफ्टी अभी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और उसके काफी ऊपर की तरफ निकल गया है। अगर हम लास्ट 4 महीने का देखें तो 4 ग्रीन कैंडल बना है और ये 4 ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रांगली मार्केट को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अभी जो लास्ट मंथ यानी कि जून मंथ का जो कैंडल को देखेंगे तो 55,600 से लेके 57,450 तक ऊपर गया है और अभी और ऊपर जाने का चांस है। तो ये बोल सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी मजबूत है और निफ्टी 50 से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आगे वीकली एंड डेली एनालिसिस देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो चार्ट हम देख रहे हैं उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो लास्ट सितंबर अक्टूबर में जो लेवल था जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था 54,500, वहां उस लेवल को बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और अभी जो लेवल है वो 57,450 पे पहुंचा है। मीन्स पहले से लगभग 3000 ऊपर की तरफ पहुंच गया है। तो बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी मजबूत है और काफी मजबूती के साथ ऊपर चढ़ रहा है। अभी जो निफ्टी 50 है उससे भी ज्यादा मजबूत है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अभी जो लास्ट वीक का कैंडल बना वो ग्रीन कैंडल है और काफी स्ट्रांग है। इससे चांस है कि अगले वीक में मार्केट में बैंक निफ्टी का पोजीशन और अच्छा होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मार्केट काफी अच्छा रिकवर कर रहा था। बाद में यूएसए में ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद इंडियन मार्केट थोड़ा डाउन हुई क्योंकि उनका टैरिफ का जो इशू आया उसमें। उसके बाद भी मार्केट डेली बेसिस पे थोड़ा ऊपर करके ऊपर चढ़ता रहा है और बाद में एक डीप आया और डीप आने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्केट डायरेक्टली ऊपर तो जाता नहीं, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इन अभी जो बैंक निफ्टी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले वीक में भी ये काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अगर सारा सिचुएशन नॉर्मल रहा तो। अगर हम सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अच्छा सेक्टर है, जो अच्छा परफॉर्म किया है मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी कमोडिटी, इन 3-4 ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जो सेक्टर खराब परफॉर्म किया है मंथली बेसिस पे वो है निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी। सेम अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखने जाएंगे तो वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया,
ये कभी 1-2 वीक में अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी मेटल तो अच्छा परफॉर्म करता है, बट निफ्टी मीडिया भी इस बार अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर खराब देखेंगे तो निफ्टी रियलिटी एंड जो थोड़ा कम परफॉर्म बोल सकते हैं किया है, वो है निफ्टी आईटी। इंडियन मार्केट के डिफरेंट इंडिसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंथली बेसिस पे निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सेम वीकली बेसिस पे भी निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी भी मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी देख सकते हैं कि निफ्टी अगर हमको पैसा निकाल लगाना है तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में लगाने से वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और वही अगर हम लोग निफ्टी 50 और निफ्टी 200 में लगाएं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप गिरता भी ज्यादा है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अगर आप देखें कि हम मैं किस तरह के स्टॉक खरीदता हूं, तो मैं ऐसे स्टॉक खरीदता हूं जो स्टॉक तो अच्छा है, मीन्स उसका फंडामेंटल्स अच्छा है, लेकिन अभी वो खराब कंडीशन में है। तो अभी क्या है, वैसे में हमको मार्केट गिरा है या कोई और कारण है या वो सेक्टर चल नहीं रहा है, तो वो हमको थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में है। कोई अगर कंटिन्यूअसली सेक्टर या स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो नीचे लेवल पे है और उससे नीचे लेवल पे जाने के लिए रेडी नहीं है। पहला तो ये है। दूसरा, थोड़ा ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो प्रीवियस लो है, जो इसके पहले का लो है, उसको ब्रेक करके और ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो वैसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं। और वो नीचे और नीचे जाने का चांस उसका बहुत ही कम होता है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं उसमें रिस्क बहुत कम होता है और ऊपर की तरफ बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट का चांस ज्यादा होता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। स्टॉप लॉस का भी साइड में विन सिचुएशन है, जल्दी वो हिट नहीं होगा, और ऊपर ज्यादा हमारे पास स्कोप है तो उसमें भी हमारा सिचुएशन जो है वो विन विन सिचुएशन है। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है अगर आप इस तरीके से स्टॉक खरीदते हैं तो। जैसा कि मैं पहले स्लाइड में पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखना शुरू करते हैं तो ये डिप आ रहा है स्टॉक में डिप आया। फिर एक बड़ा कैंडल बना, एक बड़ा कैंडल बनने के बाद जो पुराना प्रीवियस लो है उसको ब्रेक किया। तो अगर आप इस फर्स्ट बड़े ग्रीन कैंडल के बाद खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसका मार्केट काफी कम टाइम में अच्छा रिटर्न दिया है। और जैसे ही ये 3% अप होता है, वैसा आप 10% ऑफ जो आपके पास शेयर है वो बेच देते हैं। तो इस ढंग से अगर हम लोग शेयर खरीदते हैं और थोड़ा अच्छा पैसा मिले तो हम थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाते हैं। तो इस तरह से हम ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसमें नीचे जिस लेवल पे हम खरीद रहे हैं उससे नीचे लेवल पे जाने का चांस बहुत कम होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा। तो इस तरह से भी हमारा विन विन सिचुएशन होता है। आगे हम नेक्स्ट वीक से और या उसके नेक्स्ट वीक से हम स्टॉक्स भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। बट तत्काल के लिए हम अभी सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि हमको कैसा स्टॉक्स खरीदना चाहिए। दिस इज एंड ऑफ एनालिसिस। प्लीज सब्सक्राइब, like and share so that I can make similar and even better videos for you. Thank you.